गौर करें, सवाल है Dear students, 243 की आज ताकत है हम माइनस क्लास 2/3। 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.4 32 की ताकत क्वेश्चन नंबर माइनस 1 1 का बटा पहला 5 पार्ट करेंगे। 196 की ताकत तो नफी 1 है, लेकिन ऊपर जजर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला अमल हमने करना है, हमने इस रेडिकल शक्ल को 196 वाले को कुव्वत नुमाइश शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर देना है। हम लिखेंगे 243 वैसी रहेगा, ताकत -2/3, 32 की ताकत नफी 1/5 और 196 की ताकत तो नफी 1 है। इंडेक्स नहीं दिया गया। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि इंडेक्स अगर ना दिया गया हो तो तब 2 हम उसको कहेंगे कि वहाँ पर इंडेक्स 2 होगा। ना लिखने का मतलब है इंडेक्स 2 फिर भी मौजूद है। तो अब हम लिखेंगे 196 को वैसे ही रहने दें, इसकी ताकत -1 रहेगी और ये जो जदर की लामत है ये बटे में तब्दील हो जाएगी, बटे की लाइन में, और जो इंडेक्स है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा वो आ जाएगा 2। पहला स्टेप आप लोगों ने हमेशा ये करना है कि रेडिकल शक्ल को ख़त्म करके उसको कुव्वत नुमाई शक्ल में ले आएं। अब इसके बाद दूसरा स्टेप, सवाल को हमेशा सादा बनाने के लिए नफ़ी की ताकत को जमा में तब्दील कर दें। यहाँ पर हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं, a की ताकत -n बराबर है 1/a की ताकत n। इस रूल के मुताबिक 196 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा ये जमा का 1/2, नफ़ी की अलामत ख़त्म हो गई। उसके बाद 243 की ताकत 2/3, नफ़ी की अलामत ख़त्म हो गई क्योंकि बटे के नीचे चला गया। बटे में जगह तब्दील की जाए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तो नफ़ी की अलामत ख़त्म हो जाती है। 32 की ताकत 1/5। हमने रेडिकल शक्ल ख़त्म कर ली। दूसरा, मनफी से ताकतें जमा में तब्दील कर ली। अब बारी बारी तर्जीह करते हैं। जब हम 196 की तर्जीह करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है हमेशा प्राइम नंबर्स यानी मुफरद आदाद से तर्जीह करें। 2 9 18, एक बच गया, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18। अब ये 2 पर नहीं जाता, 3 पर नहीं जाता, 5 पर नहीं जाता, 7 पर जाएगा। 7 7 7 1। अब इसके बाद 243 की हम तर्जीह कर लेते हैं। 243 ये 3 पर जाएगा। एक आसान ट्रिक देखने के लिए कि कोई रकम 3 पर जाती है या नहीं तो हम देख लेते हैं। देखें, 2 + 4 6, 6 और 3 9। अगर मैं तीनों हिस्सों को जमा करूं तो ये 9 बनते हैं। इसका मतलब, और 9 3 पर जाता है तो ये पूरी रकम भी 3 पर तकसीम हो जाएगी। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। 32 की तर्जीह करते हैं। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखें, 196 को हम कह सकते हैं 2 की ताकत 2 और 7 की ताकत 2। 2 की ताकत 2 लिख लेंगे, ज़रब 7 की ताकत 2, मुकम्मल ताकत 1/2। इसके बाद 243 है, इसके बाद 243 है, 243 है 1 2 3 4 5, 3 की ताकत 5, 2/3। 32 है, 2 की ताकत 1 2 3 4 5, 2 की ताकत 5, 1/5। अब यहाँ पर हमने कुछ रूल इस्तेमाल करने हैं। ऊपर वाली रकम के लिए हम रूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि ए बी पर ताकत अगर दी गई हो तो वो ए के लिए भी होती है और बी के लिए भी होती है। और यहाँ पर नीचे वाली रकमों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे
कि A की ताकत M की ताकत N बराबर है A की ताकत M ज़रब N। इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर की ताकत ब्रैकेट की बाहर से जो ताकत मौजूद है उसके साथ ज़रब खाएगी। अब यहाँ पर देखें, 2 की ताकत 2 है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर ताकत 1/2 है। जैसे कि हमने पहले देखा है कि ब्रैकेट के अंदर की ताकत ब्रैकेट के बाहर की ताकत से ज़रब खाती है। यानी मैं इधर रफ में आपको करके दिखा देता हूँ। 2 ने ज़रब खाना है, ये ताकत वाले 2 ने ज़रब खाना है ब्रैकेट के बाहर वाली ताकत 1/2 से। तो इस सूरत में 2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। इस लिहाज से अगर आप देखें तो 2 1/2 से कैंसिल, 2 1/2 से कैंसिल, 5 1/5 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे ये रकम बच गई। यहाँ पर ताकत 5 ब्रैकेट के अंदर है, ताकत 5 इसने ज़रब खानी है 2/3 से। हमें मालूम है कि अगर ऊपर नीचे कटिंग ना हो सके तो ऊपर वाली रकम ऊपर से ज़रब खाती है, नीचे वाली रकम नीचे से ज़रब खाती है। तो 5 ज़रब 2 करेंगे तो बनेगा 10/3। अब हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पर बच गया 2 की ताकत 1 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं, 7 की ताकत 1 को 7 लिखा जा सकता है और यहाँ पर लिखेंगे 3 की ताकत 10/3। यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया। और 2 की ताकत 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं सिर्फ 2। यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, बच गया 7/3 की ताकत 10/3। अगर मैं 10/3 को मज़ीद हल करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 10/3 का मतलब है 10 को अंदर रखा जाए और 3 को बाहर, 3 तिये 9, 1 बचा। इस 1 को अभी 3 ने तकसीम करना है और ये ऊपर वाला 3 साइड पे लिख लेंगे। रियाजी में आप लिख सकते हैं 3 सही 1/3 को 3 जमा 1/3। तो मैं आपको अभी साबित करके दिखा देता हूँ। सवाल में करने की आपको ज़रूरत नहीं, सालाना इम्तिहान में ये तो आपको आमतौर पे जब सवाल करते हैं, लेकिन ये समझने के लिए आपके लिए बता रहा हूँ। देखें 3 जमा 1/3 को अगर मैं हल करूँ तो यहाँ पर ज़ुज़ाफ़े का या एलसीएम आ जाएगा 3, 1 तिये 3, 3 तिये 9 जमा 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो ये बना वापस 10/3। यानी 3 जमा 1/3 का मतलब 10/3 ही होता है। तो अब मैं इधर लिख लेता हूँ 7/3 की ताकत 1/3, ये 3 से 1/3 को 1/3 और फिर जमा 1/3 जमा 1/3। यानी A की ताकत M जमा N को लिख सकते हैं A की ताकत M ज़रब A की ताकत N। इसी लिहाज से 3 की ताकत 3 जमा 1/3 को हम लिख सकते हैं 7 तो वैसे ही रहेगा, 3 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 1/3। अब हमें मालूम है कि 3 की ताकत 3 से मुराद है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 यानी कि 27। तो इसका मतलब है 7/27। और हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये हमने 2.3 का पहला जो जब किया था तब पढ़ा था कि अगर A की ताकत M/N हो तो इससे मुराद है A की ताकत M वैसी ही रहेगी, जो बटे की लाइन है उसके लिए हम जज़र की लामत डाल लेंगे और ये जो n है ये इंडेक्स के तौर पर चला जाएगा। इसी रूल को इस्तेमाल करें तो मैं लिख सकता हूँ 3, ये ऊपर वाले 1 इस m को ज़ाहिर कर रहा है, तो 1 हम 1 लिखना चाहें तो लिखें, और आम तौर पर ताकत में 1 हो तो हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखते। बटे की लाइन के लिए जज़र की लामत आ जाएगी और ये जो नीचे बटा 3 है ये ज़ाहिर कर रहा है n को, तो ये हम बाहर लिख लेंगे इंडेक्स के तौर पर 3, और यही हमारा मतलूबा जवाब है।